जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जी बल्बर पैरालिसिस फालज की एक किस्म है जी। कम लोग इसके बारे में मालूमात रखते हैं और ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों, ये आगे चल के बात होगी। माय नेम इज़ वसीम मिर्ज़ा और चैनल मिस्टर हेल्थ है जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक शेयर और सबसे ज़रूरी बात कमेंट सेक्शन आपके लिए। दोस्तों, बल्बर पैरालिसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा 3-4 नर्व्स हैं, ठीक है जी। नंबर 1 ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, नंबर 2 वेगस नर्व, नंबर 3 हाइपोग्लोसल, ठीक है जी, और चौथे नंबर पे एक्सेसरी नर्व। बेसिकली जब इनकी इम्पेयरमेंट होती है, खराबी आ गई है, चाहे नर्व्स में आई है, चाहे जो ब्रेन का सेंटर है, ब्रेन का पार्ट है, अगर वो डैमेज हो गया, ठीक है जी। मेरी मुराद यहाँ पे मडल्ला से है, ये चीज़ उससे रिलेट करती है। तो जनाब होता क्या है, सिम्टम्स देखते हैं कि बल्बर पैरालिसिस में सिम्टम्स किस तरह के अपीयर होते हैं या होना शुरू होते हैं। सबसे पहले डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? डिफ़िकल्ट इन स्वाल्विंग, निगलने की जो सी सलाहियत है वो मुश्किल हो जाती है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब निगला नहीं जाता। सबसे पहली जो अलामत और कॉमन है इस पैरालिसिस के साथ, इस फालज के साथ, ठीक है जी। नंबर 1 डिस्फेजिया, डिफिकल्ट इन स्वॉलो, डिफिकल्ट इन स्वेलविंग। नंबर 2, अच्छा अब देखिएगा, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ग्लोसो मीन जुबान, हमारी जुबान का पिछला हिस्सा, पोस्टीरियर पार्ट, ये टेस्ट बड जो इस पार्ट में है, ये रिलेट करते हैं बिटर थिंग्स, बिटर फूड, जिनका जायका थोड़ा सा तुर्श होता है, कड़वा सा, ठीक है जी। तो वैसे तो टेस्ट बड पूरी जुबान पे फैले हुए हैं, ठीक है जी, लेकिन कुछ जुबान के ऐसे हिस्से हैं जो स्पेशली, अब बचपन में जाएं तो याद करेंगे, हम जुबान की टिप पे जब नमक लगाते थे तो बड़ी ज़्यादा इरिटेशन होती थी, हम बड़ा खुश होते थे, कागज़ पे रख के ना नमक को लगा लगा, ठीक है। इसी तरह मीठा, स्वीट्स हैं जोन सी, ये भी हमारी टंग की टिप है जोन सी, इससे स्पेसिफिकली रिलेट करती हैं। ये जायके मीठा और नमकीन के लिए ये पार्ट बड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है जी। इसी तरह हमारी ज़ुबान का पिछला हिस्सा है जोन सा, ये बिटर फूड है जोन सी, उससे रेलेवेंट है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, टेस्ट का एहसास नहीं रहता, बिटर थिंग्स, बिटर फूड का। और ये रिलेट करती है कौन सी नर्व? ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। दो चीज़ें हो गई जी। अब तीसरी चीज़ है, पेशेंट नाक में बोलता है, ठीक है जी, उसकी जो सी स्पीच है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, उसका आवाज़ की पिच कह लें, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। तो जब वो नाक में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल साउंड है उसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है जी। एंड नंबर 4, ओवरऑल स्पीच में प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी। और दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये डिफ़िकल्टी जो सी है, ये नॉट ड्यू टू वोकल कार्ड या साउंड बॉक्स, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये जो मसल्स हैं, ये प्रॉब्लम उसके साथ है, जो नर्व्स अटैच हो रही हैं उन मसल्स के साथ जो स्पीच, ड्यूरिंग स्पीच हमारी मुआवनत करते हैं। तो ये 4 बेसिक सिम्टम्स आपसे मैंने शेयर किए जो रिलेट कर रहे हैं बल्बर पैरालिसिस से। 2 सिम्टम्स और देखते हैं। रिगर्जिटेशन इन नेजल पैसेज, पेशेंट खा रहा होता है, आपको पता है कि नोज़, ये पैसेज नीचे की तरफ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? गले में। गले में क्या है? डिस्फेजिया, डिफ़िकल्ट स्वेलविंग, पेशेंट बमुश्किल निगल रहा है। तो वो फूड है जोन सी, वो अपना रास्ता कहाँ से ढूंढती है? फिर नेज़ल पैसेज में। पानी कहाँ से रास्ता अपना बनाता है? नाक के रास्ते। तो वो जो खाया पिया होता है वो नाक के रास्ते बाहर। कभी कभार ऐसा हो जाए तो नो मैटर, लेकिन बल्बर पैरालिसिस में ये लाजमी इस तरह होता है, ठीक है जी। एक और सिम्टम पे गौर करते हैं, ड्रूलिंग। ड्रूलिंग है एक्सेसिव सलाइवेशन, म्यूकस है बहुत ज़्यादा मुंह में बनती है
और जनाब वैसे इसके कई एक रीजंस हो सकती हैं, लेकिन चूंकि ये मसल्स हैं जो उनसे ये वाले, इनमें नकारापन आ जाता है, ठीक है जी, निगलने की सलाहियत मफकूद, डिस्फेजिया। तो होता क्या है, होता ये है कि जो मुंह का सलाइवा है वो मुंह में रहने की बजाय बाहर की तरफ निकलना शुरू, इसको ड्रूलिंग बोलते हैं। तो ये भी बल्बर पैरालिसिस से रिलेटेड। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? ट्रीटमेंट मैंने कहा था मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से है कि देखिए नर्व्स इन्वॉल्व हैं, और सबसे ज़्यादा जिसकी इन्वॉल्वमेंट है जिस नर्व की, वो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है। जहाँ भी नर्व इन्वॉल्व होगी तो जो उनकी कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट है ये ज़रा मुश्किल से टैकल होते हैं इनसे, इस तरह के केसेस। लेकिन होम्योपैथी जनाब कमाल है। हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में बहुत कम होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स जानते हैं। मेडिसिन का नाम नाजा है जी। आप इसे बोरक मटेरिया मेडिका में ज़रूर पढ़िएगा, उसकी पहली लाइन ही देखिएगा कि विलियम बोरक क्या लिख रहा है। उसने बाइड का हवाला दिया। बाइड हमारे एक और पायनियर है, उन्होंने सिफारिश की है जनाब बल्बर पैरालिसिस में नाजा की। और इसको स्टार्ट कीजिएगा 6x पोटेंसी से, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कीजिएगा दिन में 3 to 4 टाइम। ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं जी। तो पैगाम बड़ा वाज़े है, और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। माय नेम इज़ वसीम मिर्ज़ा, चैनल मिस्टर हेल्थ जी। अस्सलाम वालेकुम।